गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि आपके फरवरी मंथ में क्या खास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। और हम ये भी देखेंगे कि फरवरी में आपका मनी, लव एंड करियर आपका कैसे रहने वाला है। ठीक है, मनी, लव, करियर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, एक शिप है एंड एक फ्लावर है। तो आपको इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कर लीजिए। तो फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड हम पाइल 1, 3 के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1 जिन्होंने ये ट्री चूज किया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए खास लव में। पहले लव देखते हैं। ओके, 6 of Wands, Page of Pentacles, ओके, 3 of Cups। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लव के लिए देखा जा रहा है तो यहाँ पे, हाँ, हम इसे लव मंथ, देखिए मेरे मुंह से लव मंथ भी निकला है। इसका मतलब ये ऑब्वियसली लव मंथ तो है ये, और मैं बोलना भी नहीं चाहती थी, अचानक से मेरे मुंह से ये लव मंथ निकल आया। वैसे ये है लव मंथ। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को प्रपोजल मिलने वाला है। ठीक है, बहुत लोग को प्रपोजल मिलने वाला है यहाँ पर। और कुछ लोग की शादी भी शायद, मुझे लग रहा है यहाँ पे होने के बहुत सारे चांसेस हैं। और मुझे लग रहा है अगर कुछ लोग फाइट कर रहे हैं अपने प्यार के लिए, तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में आपको जीत मिलने वाली है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग साथ में बहुत सारा समय बिताने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। और कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ मुझे लगता है आपको मिलने वाली है, सेलिब्रेशन वाली। ठीक है, तो इस फरवरी यही होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है, ये यहाँ पे मुझे समय के बारे में कुछ इस तरह से बता रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि आप उनके साथ अपने पार्टनर के साथ समय बिताने वाले हैं। तो ये मुझे समय ही बता रहा है कि समय जो है वो बहुत धीरे धीरे चलेगा। और आप जिस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जिस पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग जो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि मेरा पार्टनर मेरे लाइफ में आ जाए। चाहे आप न्यू हो, ठीक है, न्यू लवर के बारे में देख रहे हो, या ये कोई ओल्ड पार्टनर है जिसको आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं आपका, देखिए, काम कर सकता है। एंड दिस वन ऑल्सो विक्ट्री। ओके, और बहुत प्यारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। मुझे लगता है ये लव मंथ आपके लाइफ में, जो लव मंथ है, तो ये आपके थे लव के कार्ड्स। चलिए देख लेते हैं मनी आपको क्या। ओके, वाओ, तो हम इन्हें ले लेते हैं, हैंगमैन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये मनी के टर्म्स में हम देख रहे हैं। ओके, ये 2 कार्ड खुद ब खुद आ गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। मैं इन्हें साइड में लगा देती हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ हम इनकी बातें कर लेते हैं। आपकी मनी का मुझे टर्म ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का पैसा कहीं ना कहीं अटका हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों का पैसा मुझे यहाँ पे अटका हुआ नजर आ रहा है, हैंगमैन की तरह वो भी अटका हुआ है। बट ऐसा लग रहा है कि अब इस मंथ में आपकी जो मनी मैटर्स है, ठीक है, उसमें बैलेंस आएगा। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के मनी के सोर्स भी डबल हो रहे हैं इस मंथ। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का, मुझे लगता है, इनकम का सोर्स फॉरेन कंट्री से भी कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है। पहली बात तो मेन क्लियर यहाँ मैं कर दूं कि कुछ लोग का हो सकता है आप में से पैसा रुका है। और जिनका रुका है उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे कि उनके लाइफ में क्या है। क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में आए थे, तो ये एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं कि सपोर्ट भी कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि
अगर पैसा रुका हुआ था तो अब आपका जो मनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला, बैलेंस आने वाला, ठीक है। एंड ये 2 कार्ड साथ में आए थे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का सोर्स ऑफ मनी डबल होगा, ठीक है। और और उनमें से, ठीक है, सोर्स ऑफ मनी डबल तो हो रहा है, और कुछ लोगों का हो सकता है जो डबल हो रहा है वो फॉरेन कंट्री से हो, ठीक है, फॉरेन से वो पैसे आ रहे हों, ठीक है। तो ये भी लग रहा है। और चलिए देख लेते हैं आप करियर के मामले में क्या है आपका। इन्हें भी हम किनारे कर देते हैं, साइड कर देते हैं, साइड में मैं थोड़ा ऐसे रख दूं जैसे कि आपको आपके कार्ड्स दिखते भी रहे, ठीक है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए कार्ड। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं करियर में, तो हम इन्हीं को ही ले लेते हैं। अभी गिर गए हैं तो हम इन्हीं को ले लेते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आया है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands एंड द लवर्स, ठीक है। तो ये तो फिलहाल बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, और स्पेशली इन लव, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट यहाँ पे करियर में हो सकता है मिले, या करियर के दौरान मुझे लग रहा है आप में से काफी लोग का अपना पार्टनर भी मिल सकता है, और उनका सपोर्ट भी मिल सकता है करियर में आगे जाने में, ठीक है। और कोई, मुझे लगता है करियर में आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, ठीक है। करियर में आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने एग्जाम दिया हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप अभी जॉब कर रहे हो, और प्रमोशन भी कह सकते हैं, राइट। तो जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, कुछ गुड न्यूज करियर में आपको सुनने को मिल सकती है, और कुछ लोगों को करियर में अपना पार्टनर मिल रहा है, राइट। और या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसमें पार्टनरशिप की जरूरत हो, ठीक है। आप दोनों मिलके खुद खुद का कुछ, कोई भी हो सकता है आपके साथ, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर से कोई हो सकता है, या तो फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई और पर्सन जो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हो, और आप दोनों उस चीज को और आगे लेके जाएं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको पूरा पूरा फैमिली का सपोर्ट मिलेगा अपने करियर को लेकर, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हो, फैमिली का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा करियर में, ठीक है। तो ये हो गए करियर के कार्ड्स। इन्हें हम और इधर कर देते हैं, और इसको इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं जो आपको कुछ अपने फेब के मंथ के बारे में बताने वाले हैं, कि किस तरह की वाइब्स रहने वाली है आपकी, और क्या फिलहाल होने वाला है, क्या आने वाला है, ठीक है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, पर मैं फर्स्ट वाला कार्ड ले रही हूँ, उसके ऊपर वाला कार्ड जो पलट के आया है। ओके, 2 कार्ड उड़ के आए हैं, ठीक है, तो इन्हें भी हम ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज कुछ इस तरीके से हैं। नथिंगनेस, नथिंगनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे जिनके दिमाग में काफी कुछ चल रहा हो, काफी कुछ, ठीक है, काफी कुछ चल रहा है, और वो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, काफी ज्यादा ये चीजों को फेस कर रहे हैं, या हो सकता है कि बहुत पेन अभी वो सह रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। और मेन मैं यहाँ पे यही बात कहूंगी, नथिंगनेस को देख के लग रहा है कि मेन चीजें, आप जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, और रियल लाइफ में वो चीजें शायद हो भी ना, बट क्या है कि आप अपने दिमाग में इतना कुछ सोच लिए हो, और आपके दिमाग में ही वो सारी खिचड़ी पक रही है, जबकि रियल लाइफ में आप जो सोच भी रहे हो उससे उसका 10% भी ना हो, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा शांत रहने के लिए, ठीक है, ऐसे अपना माइंड जो है ना ऐसे ब्लैंक करने के लिए, जो भी थॉट्स आपको आके पोक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठीक है, वो ना करें। आइसोलेशन, ठीक है, अगर आप पेन में हो, आप में से कुछ लोग अगर आप पेन फील कर रहे हो, फिर काफी सह लिया है, इंसान ने काफी सह लिया है, ठीक है, बहुत दर्द सहा है आपने, तो मुझे लग रहा है कि अब आपको हीलिंग की बहुत जरूरत है, ठीक है। और इंसान जब रो लेता है तो उसका
जो दिल है वो बहुत हल्का हो जाता है। नहीं तो वो ऐसे ही, अगर हम देखें कि अगर आप बहुत सह रहे हो तो कहीं ना कहीं नथिंगनेस वाला अगर आपके माइंड में इसलिए बहुत कुछ चल भी रहा होगा, और आपका दिल जैसे पत्थर, जैसे आप ये आइस देख रहे हो ना इसमें, वैसे दिल पत्थर का हो जाएगा। और उसको क्या है, हील होने की जरूरत है, आपके हार्ट चक्रा को हील होने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हो जो आपको परेशान करते हो, या सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो परेशान करने वाली हो जाती है। ठीक है, बहुत पेन हो सकता है, आपने सहा हो। आप दोनों के लिए, जो आपके दिमाग में काफी कुछ चल रहा है उनके लिए भी, और जिन्होंने बहुत पेन सहा है उनके लिए भी। ठीक है, ये बात कही जा रही गो विद द फ्लो, क्योंकि जो हो रहा है उसके पीछे कोई रीजन है, और आपकी लाइफ में ये होना जरूरी है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में भी चेंज आएगा, आपके अंदर भी चेंज आएगा, और ये जरूरी है। तो आप इसके बारे में इतना ना सोचे और ना ही इसको इतना दिल पे ले। ठीक है, जो चीजें हो रही हैं वो आपके लिए ही हो रही हैं, और इसके बहाव में ऐसे बहते चले जाएं, इसलिए आपके लिए आया है गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, तो एक मेन मैसेज आपको यहाँ से ये मिल रहा है कि लाइफ में जो हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आप उसको इतना मतलब, अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको मतलब बेनिफिट नहीं दे रही है, बट आप उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और उसके बारे में इतना सोच रहे हो, और उस बात को, वो जो है राई के बराबर है, और आपने उसे पहाड़ के बराबर अपने दिमाग में करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वो यही कहा जा रहा है कि उसको राई के बराबर भी ना रखे, नथिंगनेस। ठीक है, ऐसे ही माइंड को पूरा ब्लैंक करके रखना है। ठीक है, जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। ओके, पहले ही एक कार्ड आया आपके लिए, ट्रेजर आइलैंड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले समय में आपको कुछ ऐसा, कुछ खजाना मिलने वाला है। ठीक है, कुछ ब्लेसिंग्स मिलने वाली है गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो जो आपके लिए कुछ ऐसे ही है, खजाने की तरह ही है। तो कुछ ऐसी चीजें आपके लाइफ में आने वाली हैं जो मीठी मीठी चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने कहा है कि आपके लिए आया भी है गो विद द फ्लो, चूंकि आगे बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी चीजें रखी हुई हैं आपके लिए। ठीक है, माना कि अभी सिचुएशन खराब है और अभी आप बहुत कुछ देख रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन आने वाला समय ऐसे ही बॉक्स में खूब सारी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए रखी हुई हैं, खजाने की तरह। बट अभी उसके लिए क्या है, आपको आगे बढ़ना होगा, हार अभी नहीं मारनी है। ठीक है, आगे आने वाले समय में आपके लाइफ में बहुत प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं। और यहाँ से देखिए इस बॉक्स से कैसे बहुत सारा प्यार, बहुत सारा हार्ट्स बाहर आ रहे हैं। तो आप हार ना माने। ठीक है, और होप कभी भी मत छोड़े। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसे करना ही करना है। ठीक है, चलिए हम इस डेक से भी आपके लिए कुछ देख लेते हैं कार्ड। एक कार्ड ले लेते हैं। ओके, द डेविल। तो मुझे लग रहा है कि ये जो द डेविल है यही है जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। बट क्या है कि आपको ये डेविल को जीतने नहीं देना है। ठीक है ना, ये डेविल आपसे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जीतने नहीं देना है। आपको पता है कि डेविल आपके लिए कुछ इस तरीके की चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ओके, दो कार्ड्स और आए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या आया है मैसेज आपके लिए, एक एक करके। पहले आया है टावर का कार्ड, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। तो मैंने कहा कि करियर में आप लोग को, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है। और क्या है, सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और सॉलिड फाउंडेशन आपको बनाने को कहा जा रहा है, और आपके एफर्ट्स के बिना तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये कार्ड आ गया, इसका मतलब ये नहीं आप एफर्ट्स करना बंद कर दें, आप एफर्ट्स जरूर करें, क्योंकि ये एफर्ट्स से ही मिलने वाला है। ठीक है, देखिए ग्रेट वरी ओवर नथिंग, जो अभी मैं आपको समझा रही थी। ठीक है, आप लोग कुछ ऐसी बात पे परेशान हो जो कि इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लाइफ में मैटर ही नहीं करती, बट आप उसको खुद ही अपने से इम्पोर्टेंस दिए जा रहे हो, सोचे जा रहे हो उसके बारे में। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, अब समय आ चुका है कि अब सिचुएशन से आप बाहर आ जाओ। ठीक है, आपको समझाया जा रहा है, मैंने पहले ही समझा दिया है। चेंज इन योर लाइफ, आपसे कहा जा रहा है अपने लाइफ में थोड़ा चेंज लेके आइए। ठीक है, बूट इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, बस थोड़े अपने जो एफर्ट्स हैं वो थोड़े और बढ़ा देने हैं। आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बस उसमें थोड़े और एफर्ट्स और एडअप करने की जरूरत है, जिसकी वजह से क्या होगा कि
आप ही अपने गोल जो है वो और बेहतर तरीके से और जल्द ही अचीव कर पाओगे। एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग द एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आप एकदम सही रास्ते पे हो, और जो डेविल आपके लिए, आप जब सही रास्ते पे हो तो आपके लिए रुकावटें कौन बनाएगा? ठीक है ना, आपको नीचे गिराने की कोशिश कौन करेगा? तो क्या करना है आपको, जो चीजें हैं आप एकदम सही राह पे हो, आपको ये मैसेज तो मिल ही चुका है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपको क्या करना है, जो भी बुरी चीजें हो रही है या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो रही है या फिर आपका माइंड जो आपको पोक कर रहा है, कोशिश कीजिए उसको अवॉइड कीजिए, इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। और देखिए, करियर, मुझे लगता है कि अभी आप कहा जा रहा है अपने करियर पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत खास कुछ हमने देखा ही था कार्ड ट्रेजर का। ठीक है, मुझे दोबारा दिखाने की जरूरत, चलिए मैं दिखाई देती हूँ, फिर मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए, कुछ ऐसा खजाना आपके लिए रखा हुआ है, काफी लोगों के लिए, करियर। और चीज मैं दिखाती हूँ, रुकिए, जो मैंने आपको बताया था, न्यू जॉब एंड करियर। देखिए, मैंने कहा ये 4 ऑफ वॉन्ड्स हमने देखे थे। ठीक है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स हमने देखे थे, एंड उसमें था कि कुछ आपके लिए नया आने वाला है आगे जाकर। ठीक है, तो न्यू जॉब एंड करियर आ रहा है। पे अटेंशन टू योर वर्क। आपको एक पीछे एक और कार्ड है इसकी, चलिए देख लेते हैं, इसे भी देखेंगे। पे अटेंशन टू योर वर्क। आप अपने काम पे ध्यान दो, आप जो भी कर रहे हो अपने करियर पे ध्यान दो, आप जो भी काम कर रहे हो उस पे ध्यान दो। ठीक है, हो सकता है आप लोग अपना करियर बना चुके हो और अभी आप उसके आगे चल रहे हो। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है आप अपने काम पे ध्यान दो, जो कि आपके लिए और भी कुछ अच्छी चीजें हैं जो आ रही हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, पर आपके लिए हो सकता है कोई न्यू जॉब रखी है। ठीक है, या फिर कुछ न्यू आपके लिए डायरेक्शन रखा करियर का, कुछ और मोड़ आने वाला है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, चेंज इन योर लाइफ। ठीक है, तो सिर्फ करियर वालों के लिए नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो। ठीक है, इनडिसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। आपका डिसीजन नहीं ले पाना ही आपको अलाउ करता है आपकी लाइफ में कि आप बिना किसी टारगेट, बिना किसी चीज के आप अपनी कुछ ना कुछ करते रहे लाइफ में। ठीक है, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, बट आप कुछ ना कुछ तो ट्राई कर सकते हो ना, आप कुछ तो कोशिश कर ही सकते हो अपनी लाइफ में करने की। ठीक है, कोई गोल नहीं तो क्या हुआ, जरूरी नहीं सबके पास कोई ना कोई गोल होता है। ठीक है, ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वे इज आइदर रोमांस और बिजनेस। हो सकता है कि आप, जैसे कि यहाँ पे आया था ब्रोकन रिंग, और हम यहाँ पे, मुझे स्पेशली यहाँ पे इस चीज का लग रहा है, देखिए लव के मामले में हमने आपके कार्ड्स देख ऑलरेडी रखे हैं। ठीक है, यहाँ मुझे स्पेशली उन लोग का लग रहा है बिजनेस का। हो सकता है आप लोग कुछ चेंज करने वाले हो बिजनेस में कुछ। ठीक है, ये उनके लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बेसिकली मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे जॉब, करियर, बिजनेस, ठीक है, इसमें कुछ चेंज आ रहा है। स्पेशली यहाँ पे वही बात मुझे यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, लव के मामले में मुझे बहुत कम ये चीज नजर आ रहा है, बट मुझे बिजनेस करियर के मामले में ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी कार्ड्स आए हैं स्पेशली वो उसी तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं गोल्डन फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ। देखा, मैंने कहा था कि आपका जो बिजनेस है कहीं ना कहीं उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं, एंड या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ और करना चाहते हैं, बिजनेस छोड़ के कुछ और करने वाले हो। ठीक है, आपका दिल कह रहा है कि ये करना चाहिए, बट अभी आप फैसले नहीं ले पा रहे हो सकता है इस तरह का कुछ हो रहा हो आपके लाइफ में, कुछ चेंज करना चाहते हो जॉब, बिजनेस, बट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब समय मुझे लग रहा है आ गया है कि आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आया भी है इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ। ठीक है, या तो आप में से कुछ लोगों की मटेरियल वेल्थ में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज होने वाला है, या तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, आप में से काफी लोग स्पिरिचुअल राह पे चल दिए हो और उधर ही तरफ आपका आकर्षण है, और कोई ऐसा कहते हैं ना एनर्जी है जो आपको उस तरफ खींच रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो आपके कदम भी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है आगे आने पर, आगे और जाने पर आपको, और मे बी शायद इस मंथ स्पेशली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये लव मंथ है, और लव मंथ एक लव भी एक जरिया है। ठीक है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ये भी एक जरिया है कि स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने का। ठीक है, तो हो सकता है इसके थ्रू भी आपकी ग्रोथ हो रही हो स्पिरिचुअलिटी में। तो ये थे आपके कार्ड्स, मैसेजेस। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और न्यू व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने ये बोट चूज की थी, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले हम लव का चेक करेंगे कि लव में आपके लिए क्या खास ये फरवरी लाने वाला है, ये लव मंथ आपके लिए क्या खास लाने वाला है, क्या होगा इसमें। चलिए, तो
कार्ड निकालते हैं। ओके, 4 नंबर्स देख रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नाइस, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम इन कार्ड्स की, जो कि आए हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा समय लेके सोचना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग को मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में कुछ नया आ रहा है। ठीक है, कुछ इशारा उनको मिल रहा है लेकिन वो ले नहीं पा रहे, कि उनको लग रहा है कि ये पर्सन शायद उनके लिए बना है, बट कहीं ना कहीं अभी भी उनको कुछ वो चाहिए कि कोई बता दे उन्हें कि हाँ यही पर्सन आपके लिए बना है। उनको मन में कहीं ना कहीं फीलिंग आने लगी है, गॉड ने उनके लिए ही भेजा है उस पर्सन को, बट वो अभी भी श्योरिटी चाहते हैं कि कोई उनको आके बता दे कि ये पर्सन आपके लिए। और वो लव लाइफ में बहुत सोच रहे हैं, बहुत, मुझे लग रहा है भाई बहुत ख्याल में आप लोग खोए हुए हैं किसी के। ठीक है, किसी के उस पर्सन के बारे में पूरा टाइम सोचना, मुझे लगता है ऐसा होने वाला है कि आप पूरे टाइम सोचने वाले हो। ठीक है, और अब भी आप चाह रहे हो कि कोई श्योरिटी दे, जबकि गॉड ने उस पर्सन को आपके लिए भेजा है। ठीक है, आपके लाइफ में, बट अभी भी आप श्योरिटी चाहते हो कि कोई आपका आके बताए कि नहीं ये पर्सन आपके लिए ही है। ठीक है, आप थोड़ा मन आपका अप डाउन हो रहा है। ठीक है, और बट आप पूरे टाइम इस पर्सन के बारे में ही सोचोगे। इस मंथ पूरे टाइम इस पर्सन के बारे में सोचने वाले, पूरे मंथ, ये लव मंथ आप। ठीक है, और तब भी आप सोच रहे होगे कि कोई मुझे आके श्योरिटी दे दे कि यस ये पर्सन मेरे लिए ही है, मेरे लिए ही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा ज्यादा फील हो रहा है। और ऐसा कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में एक न्यू पर्सन आने वाला है इस फेब्रुअरी। ठीक है, अगर आप लोग न्यू हो, ठीक है, मतलब न्यू लवर के लिए देख रहे हो, तो क्या है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। ठीक है, और मेरा न्यू कहना आपके लिए ये मतलब था कि आप लोग लव लाइफ में न्यू हो, अभी नया नया प्यार आपको होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का पेरेंट्स, मुझे लग रहा है अगर वो लोग लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स, मुझे लग रहा है काफी लोगों के मानने को रेडी हो जाएंगे। ठीक है, उनकी तरफ से उनको हरी झंडी मिल जाएगी कुछ लोगों को लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। ठीक है, तो मुझे ये लव के यही कार्ड्स की मीनिंग यहाँ पे नजर आ रही है। तो चलिए और देख लेते हैं आपके मनी, इन्हें और किनारे कर देते हैं। अब चलिए आपके देख लेते हैं मनी में आपको क्या गाइडेंस मिलती है, क्या पता चल रहा है कि मनी में क्या होने वाला है आपके। Queen of Cups, Queen of Cups, ओके, 10 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी ज्यादा है। मुझे ऐसा कप्स की एनर्जी देख के लग रहा है कि आप पर्सन, आप में से जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे कप्स ये बता रहे हैं कि बहुत लोग होते हैं ना जिन्हें जिन्हें क्या होता है कि मुझे रिच होना है, रिच होना है, रिच होना है। ठीक है, बहुत सारे पैसे कमाने, बहुत सारे पैसे। बट यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो इसलिए पैसे कमा जाते हैं कि ऐसा कोई बहुत शौक नहीं कि बहुत रिच होना है, बहुत सारे पैसे कमाने लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प करने के लिए है। ठीक है, अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए, कुछ लोग सोसाइटी में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, यहाँ पे फैमिली के लिए कुछ ऐसा लग रहा है, किसी के लिए करने के लिए इमोशनली कहीं ना कहीं यहाँ पे मनी इसीलिए कमाया जा रहा है। ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे इन लोगों का कि नहीं बस बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कोई इस तरीके का है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि
आपके पास मुझे लग रहा है बहुत जल्द मनी आने वाला है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत जल्द आपके पास कहीं से पैसे आने वाले हैं, ठीक है। और आपकी मुझे लगता है कि ये बिजनेस, ठीक है। देखिए, आप में से मुझे लग रहा है काफी जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, ठीक है, वो पैसे कमा रही हैं यहाँ पर, ठीक है। उनका इनकम का सोर्स है। और जो मेल है यहाँ पे, जो मेल होंगे उनका ही कहीं ना कहीं उनका भी अगर जो इनकम आ रही है, कहीं ना कहीं उनकी फीमेल पर्सन की वजह से हो रहा है ये, ठीक है। उनकी फीमेल पर्सन की वजह से उनकी ये इनकम हो रही है। यहाँ पे जो फीमेल है, यहाँ पे वो नंबर 1 पे है, वो सबसे आगे दिख रही है मुझे, ठीक है। जो गर्ल्स यहाँ देख रही हैं, ठीक है, वो अब देखिए, अब जो मेल है उनकी लाइफ में उनकी मदर हो सकती हैं, ठीक है, उनकी पार्टनर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती है, मतलब पार्टनर, लवर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी वजह से, उनके साथ होने की वजह से, या तो आपके यहाँ पे इनकम का सोर्स जो है, कहीं ना कहीं आपकी जो फीमेल है, वो सच में, जो भी फीमेल पर्सन आपके लाइफ में है, जिन मेल की बात कर रही हूँ अभी मैं सिर्फ, ठीक है, मेल आपके लाइफ में जो भी फीमेल पर्सन है, सच में वो लक्ष्मी का रूप है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है वो, ठीक है। आप अपनी मदर को भी ले सकते हैं, अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, देन मदर, ठीक है, उनका रोल बहुत है उसमें, ठीक है। अगर आप मैरिड हो देन वाइफ, और आप अगर अपने पार्टनर के साथ हो, लवर के साथ हो, देन आपकी लवर, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल मुझे लग रहा है उनका रोल, जो सपोर्ट और उनका जो लक है, कहीं ना कहीं आपके साथ लेडी लक, कहीं ना कहीं वो एडअप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ बात की जाए जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनका करियर, तो मुझे सॉरी, अभी मनी की बात हो रही है, तो उनका जो मनी है, ठीक है, वो खुद ब खुद मुझे लगता है इस मंथ स्टैंड लेंगी अपने लिए, ठीक है। एक जॉब उनको मिलेगी, ढूंढेंगी वो, और इनकम का सोर्स उनका खुद का बनेगा, ठीक है। खुद से वो अपने इंडिपेंडेंटली बनाएंगी इनकम का सोर्स, ठीक है, मनी का, और उनकी लाइफ में आएगी मनी। चलिए देख लेते हैं अब कुछ करियर पे। ओके, अब देख लेते हैं कुछ कार्ड हम करियर। करियर कैसा रहने वाला है इस मंथ लोगों का। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, अगेन वही चीज, वही बात कही जा रही है, और इस बार लक आपके साथ है, आपका लक काम करने वाला है, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी करियर में बहुत ज्यादा आ रही है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत क्रिएटिव आइडियाज, इस तरीके की चीजों का कुछ ऐसा काम है जहाँ पे काम, स्पेशली यहाँ पे उन्हीं लोगों का काम की यहाँ बात हो जा रही है, यहाँ पे आइडियाज, क्रिएटिविटी, ठीक है, बहुत जरूरत है, ठीक है। इस तरह की कुछ मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, इसमें से एनर्जीज मिल रही हैं, एंड कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी आपके करियर में आने वाले समय में, ठीक है। और लक आपके साथ होगा, वो अपॉर्चुनिटी को आपको खोना नहीं है, ठीक है। पूरी कोशिश कीजिएगा कि पोस्टपोन ना हो, खोए ना आप उसे, ठीक है। करना है तो करना है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है काम आपका, कुछ ऐसा आइडिया, क्रिएटिविटी, ठीक है, इन सब चीजों से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप ऐसे पर्सन हो, ठीक है। और काम भी कुछ इसी तरीके का आपका होगा, और या फिर आप उसमें इस तरह की अपने स्किल्स यूज करने वाले हो। और कुछ लोगों यहाँ पे हो सकता है कि अगर उन्होंने कंपनी वगैरह में अपना वो दिया है, इंटरव्यू वगैरह दिया है, तो वहां से उनको कॉल वगैरह आ सकती है, वहां से मैसेज वगैरह आ सकता है उनको कि उनका सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे सिलेक्शन वाला मुझे यहाँ पे ज्यादा, देखिए मेरे मुंह से भी सिलेक्शन निकल आया है, ठीक है। अब न जाने क्यों ये वर्ड आया है सिलेक्शन, तो ऐसा लग रहा है कि काफी लोग का करियर में सिलेक्शन होने वाला है, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है। तो ये अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको खोना नहीं है, ठीक है, बस इतना आप जान लो।
चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। ये कार्ड डेक से देखते हैं हम आपके लिए क्या, फेब के लिए क्या मैसेजेस हैं। और ओके, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, मास्टर, साइलेंस, ओके। तो यहाँ पे चीजें अब क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है बदलेंगी, ठीक है। और आसपास आप अपने जो भी चीजें हैं उनको ध्यान दें, चीजें आपकी बदलते हुए नजर आ रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था पैसों के लिए भी, ये जो पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जिनकी ये बात हो रही है यहाँ पर, जो ये पाइल्स देख रहे हैं, जिन्होंने ये पाइल चूज की सेकंड वाली, तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत स्पिरिचुअली कनेक्शन में है वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन थे वो भी कहीं ना कहीं उनका लेडी लक साथ दे रहा था, ठीक है। और पैसे ही कमा भी रहे थे, तो ये नहीं कि मुझे कमाना है ऐसे नहीं, ठीक है, लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका जो समय है मोमेंट टू मोमेंट, आप ध्यान अब ऑब्जर्व भी कर सकते हो, चीजें बदलेंगी आपके लाइफ में, ठीक है। डायमेंशंस चेंज होंगे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है इसलिए लव में भी आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ईश्वर चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ रहो, क्योंकि वे आपका लक हो सकते हो हैं, ठीक है। वो पर्सन आपका लक हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज मुझे नजर आ रही है कि आप जो पर्सन हो वो कहीं ना कहीं, आप चाहे मानो ना मानो, आप चाहे स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, बट आपका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है, राइट। आपके जो मास्टर है, मास्टर वो जो जिनको आप मानते हो, ठीक है, जिनके आप पूछते हो जिन्हें, ठीक है, वो आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड की तरह वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपको मार्गदर्शन आपका कर रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि साइलेंस बना के रखे और उनसे कांटेक्ट बना के रखे अपना, ठीक है। साइलेंस, मेडिटेशन कर सकते हो आप, ठीक है, हो सकता है आप में से काफी लोग करते भी हो। उनका स्पिरिचुअल से बहुत अच्छा कनेक्शन है, आप लोग का स्पिरिचुअलिटी से कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका है, पहले से भी होगा, आपको नहीं पता, कुछ लोग को नहीं पता होगा, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी स्पिरिट गाइड का आपके ऊपर पूरा पूरा हाथ है, और वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं आपको, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। और अब क्या है कि आने वाले समय में, जो ये आने वाला समय है आपका, अब यहाँ में चीजें पलटने वाली हैं, चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। और ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ठीक है। और ये थे आपके मैसेजेस। और भी देखते हैं हम इस डेक से भी कि आपके लिए क्या खास मैसेजेस हैं। नॉट फॉर यू, ठीक है, यहाँ पे कार्ड आया है नॉट फॉर यू। तो कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई चीज है जो आपके लिए नहीं है, बट आप उसे करे जा रहे हो। इससे इसका बहुत मतलब हो सकता है कि नॉट फॉर यू क्यों आया है। हो सकता है यहाँ पे इस चीज की बात करिए कि आप किसी चीज को लेके इतना टेंशन ले रहे हो, इतना नेगेटिव सोच रहे हो कुछ, पर ये जो चीज आप सोच रहे हो यह है ही नहीं, आपके लिए बनी ही नहीं, और आप उस पर फालतू में टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, टाइम वेस्ट किए जा रहे हो सकता है आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आपके लिए बना ही ना हो, ठीक है। बट क्या है कि आप अब वो बिना मन से कर रहे हो, आप बेमन से, आप करना कुछ और चाहते हो, अपने दिल की आवाज सुन के आप करना कुछ और चाहते हो, लेकिन आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी नॉट फॉर यू। तो कुछ है जो आपके लिए नहीं बना है, ठीक है, बट आप वो काम कर रहे हो, और वो चीजें आप सोच रहे हो, वही चीजें आप बोल रहे हो, बट वो चीजें आपके लिए है ही नहीं, नॉट फॉर यू। तो ऐसी कोई चीज है लाइफ में जो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है, नॉट फॉर यू का कार्ड। चलिए नॉट फॉर यू आया है, हम एक और कार्ड निकालेंगे। और आगे भी हम कुछ कार्ड्स देखेंगे जिसमें ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि नॉट फॉर यू क्यों आया है, ठीक है। पीस, ओके। कोई चीज ऐसी है जो आपको काफी डिस्टर्ब कर रही है, मुझे अब समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके लिए आया है कार्ड पीस एंड यहाँ पे साइलेंस, ठीक है। कोई चीज है, कोई बात है जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों, तो ये चीजें आपके लिए बनी नहीं है जो आप कर रहे हो, ठीक है, ये आपके लिए बनी ही नहीं है। स्पेशली देखिए, मैं जानना चाह रही थी कि नॉट फॉर यू क्यों आया है।
बट अब मुझे इसका आंसर मिल गया, चूंकि यहाँ पे आया है पीस का कार्ड। ठीक है, आपको अपना माइंड को पीस रखने की जरूरत है। ठीक है, किसी से झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं, अपने माइंड में भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसको भी आप बंद कर दो एंड साइलेंस मोड पे जाओ। आपसे कहा जा रहा है आप साइलेंस मोड पर जाओ। ठीक है, हो सकता है आप किसी चीज का आंसर गॉड आपको करना चाह रहे हो, बट आप अभी आप उस स्टेट में हो ही नहीं कि वो आपको क्या एडवाइस दें, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके मास्टर्स, पर कैसे करें, क्योंकि आप साइलेंट ही नहीं हो, आप साइलेंट नहीं फील कर रहे हो, आप आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा साइलेंस मोड पे आप जाएं। ठीक, चलिए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। इस कार्ड से भी हम इस डेक से भी वो 2 कार्ड आ चुके हैं, तो मैं तो पहले कहने वाली थी 1 कार्ड। ओके, 3 कार्ड आए हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या कार्ड आए हैं। ठीक है, पहले तो हम इनसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं। ठीक है, तो कौन है जो आपको परेशान कर रहा, आप देख लीजिए। ठीक है, द डेविल। तो ये आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है, आपको अब तो पता क्लियर हो गया ना कि ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, क्या इनको आप जीतने देंगे? मैजिशियन, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, कुछ भी, इस डेविल को अपने माइंड से निकाल के फेंक सकते हो। अगर आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है ना, आप में काबिलियत बहुत है और आप कुछ भी कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, आपसे बड़ा कोई भी नहीं, ये आपके माइंड में जो छोटा डेविल बैठा है ना, वो भी नहीं। ठीक है, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डेथ, और चीजें बदलेंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कहा कि मूवमेंट टू मूवमेंट, अब आपकी लाइफ में ना बहुत बदलाव आने वाला है। ठीक है, ये कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है, और मुझे लगता है ये रीडिंग से आपके लाइफ में काफी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, पहली बात। और कोई डेविल है जो आपको परेशान कर रहा है आपके माइंड में। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है वो डेविल का ही रूप है। ठीक है, तो जो नेगेटिविटी है, जैसे हम डेविल यहाँ कह रहे हैं, तो वो आपको परेशान कर रही है। तो आपको क्या करना है, ये आपके लिए बनी ही नहीं, पहली बात, नॉट फॉर यू। आप फालतू चीज के लिए परेशान हो रहे हो। ठीक है, छोटी बात, मतलब वो आपके लिए मैटर ही नहीं करता। आगे जाके आप जब आगे फ्यूचर में जाओगे, आप पीछे पलट के देखोगे ना पास्ट में, तो कहोगे मैं, मुझे नहीं पता मैं किस छोटी बात के लिए परेशान हो रहा था या परेशान हो रही थी, ऐसे आप रिएक्ट करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि वो चीज आपके लाइफ में मैटर नहीं करती है। ठीक है, इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आप इतना परेशान ना हुए, और लाइफ में आप बदलाव आएगा। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। ठीक है, और शांत और साइलेंस रहने को आपको कहा जा रहा है। मैंने कहा ना, आपके मास्टर आपको गाइड कर रहे हैं, पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इस डेक से मैं 1 कार्ड निकालने वाली थी, आ गए 3 कार्ड। आपको खुद को यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, और वो चाहते हैं कि आप तक ये सारे मैसेजेस पहुंचे। चलिए और देख लेते हैं अब इस डेक से भी आपके लिए क्या मैसेज है, फेब में क्या खास है। ओके, एक कार्ड। ओके, बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। ओके, हो सकता है ये आप में से कुछ लोग का करियर में हो, मनी में हो। ठीक है, एंड ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आप इतना नेगेटिव सोच रहे हो, ये भी आप रिस्क ले रहे हो। कैसे आप रिस्क ले रहे हो कि अपने हेल्थ के साथ। ठीक है, अपने हेल्थ के साथ आप रिस्क ले रहे हो। और यहाँ पे है अ टू फेस फ्रेंड। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन हो आपके आसपास एज अ फ्रेंड, जो जो आपको, आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हो, आपको उस तरीके से सपोर्ट ना कर रहे हो। और हो सकता है ये फ्रेंड के लिए भी आया हो, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू। ठीक है, अनाउंसमेंट, कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके लाइफ में होने वाली है। ठीक है, जो हो सकता है आपके लाइफ में चेंजेस लाए। वेकेशंस, हो सकता है आप में से कुछ लोग वेकेशंस पे जाओ, कहीं तो आप जा सकते हो घूमने वगैरह एंड ऑल। ठीक है, गारंटीड सक्सेस, सक्सेस गारंटीड है। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी मुझे लगता है इसी की होने वाली है, और मैंने कहा आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है। डेथ का कार्ड भी आया है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे और क्या आया है। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ठीक है, तो अब बहुत परेशान हो लिया है आपने, अब क्या है, थोड़ा अपना माइंड आप डाइवर्ट करने की कोशिश करो। कोई सीक्रेट एडमायर है आपका। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि ऐसा लग रहा है कोई गॉड किसी को आपके लाइफ में भेजना चाहते, कोई है, हो सकता है कि आपको पसंद करता हो। ठीक है, कोई किसी को भेजा है गॉड ने, और वो पर्सन आपको पसंद करता हो। वो पर्सन हो सकता है कि आपके बारे में दिन भर सोचता हो। यहाँ पे सीक्रेट एडमायर आया है। ठीक है, स्टेपिंग इनटू एन एक्सपीरियंस, जब न्यू लाइफ, अब न्यू बिगिनिंग होने वाली है, डेथ का कार्ड आया है, तो आप कुछ न्यू एक्सपीरियंस अब लाइफ में लेने वाले हो आगे जाके। सक्सेसफुली ओवरकमिंग द
द प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है, ठीक है। आप उस पर सक्सेसफुली राज करने वाले हो। आपकी जो प्रॉब्लम है वो एकदम छोटी होने वाली है, एकदम छोटी, जैसा पहाड़ बना लिया था आपने उसको अपने माइंड में, अब वो फिर राई की तरह छोटी होने वाली है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो या आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, रेजोनेट की हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर न्यू सब्सक्राइब अगर हैं तो मतलब न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जिन्होंने ये फ्लावर चूज किया है, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लव को लेकर, ठीक है। तो पहले हम लोग लव को ही लेके चल रहे हैं, मैं बोलना भूल गई थी, ठीक है। ये लव मंथ है तो पहले हम लव का, देन मनी एंड करियर देखने वाले हैं। तो लव में आपके लिए पहले आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी वो बहुत फायरी है, बहुत पैशन है भाई प्यार में, बहुत पैशनेट है पीपल। ओके, मुझे लग रहा है कि जो आपका प्यार है वो बहुत मैजिकल है, ठीक है। ये इस प्यार में बहुत सारा मैजिक छुपा हुआ है, द मैजिशियन, ओके। और ऐसा लग रहा है कि डिवाइन इसमें पूरा पूरा साथ दे रहे हैं, इसमें डिवाइन की पूरी पूरी हेल्प मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। और वो कोई पर्सन है आप में से, मुझे लगता है कि काफी लोग शादी करने वाले हैं इस फेब मंथ में, या कुछ लोग के पर्सन मुझे लगता है बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, ठीक है, इसी फेब्रुअरी, ठीक है। बहुत लोग के पर्सन दस्तक देने वाले हैं, या कुछ लोग सिंगल हैं तो उनके लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे, यहाँ पे शादी की तो बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही हैं, एनर्जीज मिल रही हैं। एंड ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी से हो सकता है फाइट कर रहे हों अपने लव के लिए, अपने प्यार के लिए, एंड जीत उन्हीं की होनी है क्योंकि उनका पार्टनर उनके पास आने वाला है। और जो भी उनका मैनिफेस्टेशन है अपने पार्टनर को लेके, लव को लेके, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, वो पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है अपने पार्टनर को लेके। अगर कुछ लोग मैनिफेस्ट करें कि उनकी पार्टनर से शादी हो जाए, तो यहाँ ऐसी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। अगर कोई चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि उनका पार्टनर इस मंथ वापस आए उनके पास, देन यहाँ भी पॉसिबिलिटीज नजर, पूरी पॉसिबिलिटीज यहाँ दिख रही है। तीनों कार्ड ऐसे ही दिखा रहे हैं कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कर रहा है, जीत यहाँ पे आपकी होनी है और आपका पार्टनर वापस आ रहा है, ठीक है। और जिनके जो अपने पार्टनर के साथ है, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि उनका रास्ता क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, एंड वो मैरिज का फैसला ले सकते हैं या मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैरिज के बारे में अगर अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, तो यहाँ भी मुझे पूरी यहाँ पे लग रहा है कि सपोर्ट मिलेगा उनको डिवाइन का। एंड द मैजिशियन आया है, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट, ये माइंड में सेट कर लो, डरना नहीं है, ठीक है। अपने लिए फाइट करना, अपने प्यार के लिए करना है तो करना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए मनी, ठीक है। तो पहले मैंने साइड कर लेते हैं और हम देख लेते हैं मनी के लिए आपके क्या है खास इस मंथ। परेशानी भी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, चलिए पहले यहाँ रख लेते हैं। एंड यहाँ पे है स्टार भी, देखते हैं थर्ड कार्ड क्या बताता है हमें। ओके, यहाँ पे आया है थर्ड कार्ड, ये ऑलरेडी खुल चुका है। ओके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो मनी का सोर्स है, कहीं ना कहीं मनी का आपको बहुत लॉस या हो रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मनी के मैटर में। या तो फाइनेंशियली क्राइसिस अभी चल रही है, बहुत पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में, आपको लॉस बहुत हो रहा है, या फिर आपके पैसे बहुत खर्चे हो रहे हैं,
बट यहाँ पे द स्टार, यहाँ होप है। और कहते गॉड आपके साथ है। हो सकता है आप इस तरह के पर्सन हो कि पहली बात, जब आपको पैसे की जरूरत हो तो कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम आपके लिए हो ही जाता है, या फिर आप कर ही लेते हो। ठीक है, तो गॉड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है साथ है। और अभी तक जो इनकम की प्रॉब्लम चल रही थी, मनी की प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, जिसके हिसाब से जैसे भी चल रहा है यहाँ पे मनी को लेकर, वो जो है प्रॉब्लम चल रही है वो अब बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है। जो कि गॉड मुझे लग रहा है आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करने वाले हैं जो आपकी जो मनी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ सोर्स ऐसे मनी के खोल दें, फिर आपको कहीं ना कहीं से आपका अटका हुआ पैसा है जो वो मिल जाए। ठीक है, या कुछ तो ऐसा होगा जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मनी की, वो सॉल्व होते हुए नजर आ रही है यहाँ पे। एक तो दोस्त देखिए, आप पहले देखिए यहाँ पे आया कौन सा कार्ड था। पहले कार्ड ये, देन ये, देन ये, ठीक है, ऐसे रखा ही गया है लाइन में। तो ऐसा लग रहा है ही है कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आपके लाइफ में, मनी को लेके बहुत प्रॉब्लम आपने देखी है, तो ये द स्टार ये होप दे रहा है। ठीक है, और ये भी बता रहा है कि अब तक अगर किस्मत खराब चल रही थी मनी के मामले में आपकी, पर अब चमकने वाली है। ठीक है, ऐसी स्टार की तरह। और गॉड जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मनी को तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, पर न जाने क्यों ऐसा अंदर से आया, मुझे ऐसा फील हुआ और ये मैंने बोल दिया कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि पैसा उनके लाइफ में आए, जो कि बहुत परेशान है, मनी की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और दिन भर यही सोचते हैं कि कैसे मनी का सोर्स और बढ़े और कहाँ से पैसे आए। ठीक है, तो सोचने थॉट्स के थ्रू भी मैनिफेस्ट चल रही है यहाँ पर। और अब बहुत जल्दी ये जो चीजें हैं आपकी वो पूरी होते हुए मुझे यहाँ नजर आ रही है, और समय अब आपका बदलने वाला है। ठीक है, मनी के मामले में। चलिए, या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोग का तो कोई सोर्स ही नहीं था मनी का, बट अब वो मनी का सोर्स ओपन होने वाला है। ठीक है, ये भी है। यहाँ ऐसा लग रहा ब्लॉक एकदम, मतलब मनी का कोई सोर्स ही नहीं है। कुछ लोग का तो कुछ इनकम नहीं है। ठीक है, बट क्या है कि अब सोर्सेस ओपन होंगे। अब हम देख लेते करियर पे, जो करियर पे अपने करियर से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आए हैं, इन्हें और साइड कर लेते हैं हम। क्या आपको अपने सारे कार्ड्स क्लियर दिखाई दें? यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है पहला। तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग वो करना चाहते हैं जो जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, जो वो करना चाहते हैं वो दिल की सुन के अपना काम कर रहे हैं करियर में, ऐसा लग रहा है। इमोशनल, ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशंस है यहाँ पर। इमोशंस मुझे बता रहे दिल का कनेक्शन, और दिल का कनेक्शन ये बता रहा है कि आप लोग वही काम करना चाह रहे हो। ठीक है, आप में से काफी लोग वो काम करना चाह रहे हो जो आपके दिल से आ रहा है कि नहीं मुझे तो ये करना ही है। ठीक है, तो प्लीज आप उन्हें चुनिए जो आपके दिल से आ रहा हो। ठीक, किंग ऑफ सोर्स मुझे ये बता रहे कि आप लोग कोई ऐसे भी करियर में जा सकते हो जहाँ पे बहुत हाई पोस्ट हो। ठीक है, आप लोग कर सकते हो, बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फाइनेंस की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप करियर तो चाहते हो पर करियर में यहाँ पे थोड़ा मनी का प्रॉब्लम आ रहा है। करना तो कुछ चाहते हो अच्छा बड़ा, बट यहाँ कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है करियर में जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है, या भी हो सकता है कि अभी आप करियर में थोड़ा डाउन देख रहे हो। ठीक है, कुछ डाउन ऐसा चल रहा हो कुछ लोगों के करियर में, वो भी कुछ लगता है करियर में कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं अभी वो। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं पूरी पूरी, बट कुछ सही नहीं जा रहा है। तो आपको बस यही है कि दिल की सुनो, दिल की सुनो और जो करना चाहते हो वो करो। ठीक है, जरूरी नहीं है जो सब कर रहे हैं वो हमें भी करना है। आप किस चीज के लिए बने हो और आपका दिल क्या कहता है आप वो करो, और आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जो हाई पोस्ट वाली हैं और आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए बनी हो। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए वो जॉब बनी है जो बहुत हाई पोस्ट की हो। ठीक है, तो प्लीज आप उसे ट्राई जरूर करें। ठीक है, और जो दिल से आ रहा है ना करना है, मुझे यही करना है, चाहे वो जितना छोटा काम हो, आप वो काम करके ना उस काम को बड़ा बना सकते हो। ठीक है, आप में वो काबिलियत है जो कि आप वो दिल से करोगे, और आप जो दिल से आ रहा है वो करो। ठीक है, माना कि डाउनफॉल चल रहा है, जरूरी नहीं है जो सब कर रहे हैं वही आपको भी करना है। यहाँ पे मुझे यही वाइब्स आ रही है, यही मैसेज और एनर्जीज मिल रही है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ इस फेब से रिलेटेड आपके लिए क्या मैसेज है एंड क्या बताते हैं ये कार्ड्स हमें आपके फेब से रिलेटेड। ओके, यहाँ 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। वन, अरे चलिए वो भी आ गया है, वन मोर कार्ड भी आ गया है।
तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। फाइटिंग, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है। फाइटिंग खुद से, राइट, या फिर कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, जैसे हम कह सकते हैं, अभी हमने इसकी बात की थी, ठीक है। या मनी के लिए या लव के लिए फाइट कर रहे हैं, यहाँ बहुत लोग फाइट कर रहे हैं। ऐसी इस तरह की स्पिरिट इनके अंदर है, कुछ फाइटिंग, किसी से लड़ाई झगड़ा करने। प्लीज मत करिए, ये आपको चोट पहुंचा रहा है, आपको दर्द दे रहा है। ये चीजें आपको, आप अपने मन में किसी की कड़वाहट रखोगे तो ये आपको ही दर्द देगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लोगों के साथ है तो ये ना करें। और फाइटिंग स्पिरिट जो आप रख रहे हो कि नहीं मुझे तो करना ही करना है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, ये भी नहीं। देखिए, कुछ जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि जो आपके दिल से आ रहा है वो करो, ठीक है। और यहाँ आपके लिए कुछ मैसेज है, देखिए। चेंज, तो अब खुश हो जाइए। मैंने कहा ना, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी कुछ चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ तो चेंज हो ही रहा है मनी में, यहाँ भी चेंज करने की जरूरत है कि अगर आपका डाउनफॉल हो रहा है तो आप वो करो जो आपका दिल कहता है, ठीक है। और बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। वो चेंज क्या है, आपके अंदर भी और आपके लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा भी, काफी लोग का ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह कलरफुल कार्ड है, तो कुछ लोग का मिलन हो रहा है, ठीक है। कुछ दो लोगों का, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का मिलन भी हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी मुझे नजर आ रहा है। ये चेंज होने वाला है एंड कुछ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का मिलन भी होने वाला है। कुछ लोग की लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ठीक है। तो जो अगर उथल पुथल आपकी लाइफ में चल रही थी, अब वो कहीं ना कहीं ट्रैक पे गाड़ी फिर आने वाली है, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है खास, आपको क्या बताना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपका यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, सोलमेट, तो बहुत लोग मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, या तो बहुत लोग मिलने वाले हैं, या बहुत लोग अभी दूर हैं तो बहुत जल्द मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई है भाई आपके लाइफ में, सोलमेट है कोई, है आपका, ठीक है। वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा जब आपके लाइफ में आएगा, या फिर अभी है तो सपोर्ट उसका पूरा पूरा मिल रहा है। और ये चीजें उन आप दोनों के साथ होने से ही बदलेंगी, ठीक है। चीजें आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगी, आप दोनों के साथ होने से ही ये चीजें आपके लाइफ में बदलेंगी। और आपको तब समझ में आएगा, ये पावर आपको समझ में आएगी क्या है, ठीक है। ये जो साथ होने की पावर है, ठीक है, आप दोनों जो साथ हो, इसकी पावर आपको समझ में आएगी। तो चलिए और देख लेते हैं कुछ आपके लिए इस डेक से भी कि क्या फिलहाल मैसेजेस हैं। सोलमेट तो आ ही गया है, न्यू जॉब एंड करियर। मैंने बोला था जिनका अगर कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनका कुछ ना कुछ तो अभी होने वाला है, उनके लिए कुछ इनकम का सोर्स नया खुलने वाला है। और अगर कोई जॉब, जैसे कि जो काम वो लोग करे जा रहे थे, ठीक है, जो लोग काम कर रहे थे लेकिन दिल से नहीं कर रहे थे, काम करे जा रहे थे, अब उनको शायद न्यू जॉब लगेगी जो वो दिल से करना चाह रहे थे, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। अब ग्रोथ निकल आया है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ होने वाली है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बैलेंस आ रहा है लाइफ में, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। और ये आपके लिए इतने प्यारे प्यारे, और आप लोग ऑलरेडी लव में हो, तो ये लव का पावर आपको जो है ना, ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी जरूर कराएगा। डेफिनेटली लव तो बहुत बड़ी पावर है। तो यहाँ पे है एंजल का कार्ड आया है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो आपको ऑलरेडी गाइडेंस किया जा रहा है। आपके जो एंजल्स हैं, ठीक है, वो आपको गाइड कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ एक और कार्ड है, अ टू फेस फ्रेंड, ठीक है। तो हो सकता है आप फाइटिंग का कार्ड है, तो आप किसी से लड़ना चाहते हो, या फिर आपके मन में किसी के लिए ऐसा कुछ है, तो हो सकता है किसी और के मन में हो आपके लिए, एंड वो इस तरह की भावना आपके लिए अंदर रखता हो। जैसे कि आप देख सकते हैं दो लोग लड़ रहे, कैसे गला पकड़ के यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कोई आपसे जलता हो, टू फेस फ्रेंड आया है आपके लिए, है नीडल एंड थ्रेड, और सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो हो सकता है आप कुछ विश कर रहे हो और वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स और हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या है। रैट,
समवन वर्किंग अगेंस्ट योर बिहाइंड योर बैक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग के जो फ्रेंड है, एक्चुअली यहाँ पे स्पेशली मुझे फ्रेंड का लग रहा है कि ठीक है, आपके लिए वार्निंग है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। हो सकता है कोई आपका अच्छा बना हुआ है बट वो आपके आपके लिए बुरा ही चाह रहा है, और आपके लिए मतलब अंदर दिखाता नहीं है बाहर से, बट अंदर ही अंदर। टाइम टू एक्ट। अब समय आ चुका है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, ठीक है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक ये अच्छी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी कैसे, ठीक है। तो अब समय आ गया कुछ करने का। अफेयर विथ योर फैमिली, ठीक है। तो थोड़ा फैमिली के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आपके दोस्त तो मुझे ऐसा लगता है कि धोखा देंगे आपको, लेकिन फैमिली आपको कभी धोखा नहीं देगी, ठीक है। तो फैमिली के साथ आप प्लीज अपना टाइम स्पेंड करो, ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। ओके, यहाँ पे स्ट्रोक आया है। न्यूज ऑफ अ बर्थ आर अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो कोई आपको न्यूज ऐसी मिलने वाली है, या तो किसी का बर्थ होगा, ठीक है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है, तभी ऐसा कहा है अफेयर विथ योर फैमिली। या फिर कोई कोई न्यू बिजनेस, आप लोग आपका खुद का कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करो, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है, ठीक है, चीजों को लेके। तो हो सकता है फैमिली में कोई बेबी आने वाला हो नया, ठीक है, ये भी हो सकता है आपके कोई ऐसी न्यूज सुनने को मिले, या न्यू बिजनेस या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी। तो आपके लाइफ में ये सारी चीजें आ रही हैं। एंड यहाँ पे है कैरियर, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। हो सकता है कि कोई जर्नी आपको करनी पड़े फिजिकली या फिर मेंटली, मेंटली भी हो सकती है कोई जर्नी आपकी हो, बहुत आप उसी में जी रहे हो, उसी में कुछ हो, मेंटली आपको कुछ करना हो, या फिर आप कुछ काफी सोच लें मेंटली, ठीक है। हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल से कनेक्शन हो उसका, ठीक है, मेंटली। एंड फिजिकली हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ जाए कहीं पर, अपने ही काम से रिलेटेड, उसमें भी आपका कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपी हों, जैसे अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है उसमें, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी को लेने हो सकता है आपको कहीं से कहीं जाना पड़े। तो ये चीजें हैं आपके लिए, आज जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। और तो ये थे आपके मैसेजेस। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और न्यू व्यूअर्स तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।